हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे आप लोग। जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी की सीरीज़ लगातार चलती आ रही है। मैं आपको जो है लगातार साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ट्रेडिंग के बारे में सिखा रहा हूँ। तो आज साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर 4 की बारी है, क्योंकि चैप्टर 3 मैंने पिछले वीडियो में ख़त्म कर दिया है। तो चैप्टर 4 है, 4 का नाम है, चलिए आप खुद ही देख लीजिए। ये रहा हम दीक्षा भाई, ये रहा हमारा बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये रहा हमारा चैप्टर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे दोस्त। अगर इसे आपने सीख लिया और अपने अपने जीवन में फॉलो किया तो शायद आपको अभी लग रहा होगा कुछ नहीं होगा, पर एक टाइम पे आपको पास वो सब होगा जो आप सोच नहीं सकते। बस इस चैप्टर को आपको जो है फॉलो करना है। देखो, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बुक की समरी बता दे रहा हूँ। जिस चीज़ आपको सीखना क्या है इस चैप्टर से। इस चैप्टर में जो है वॉरेन बफेट की कहानी बताई गई है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो है 8-10 पेजों का चैप्टर है। तो 10 पेजों का चैप्टर एक शॉर्ट वीडियो में कवर करना आसान नहीं है मित्रों, ये आप भी जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बताता हूँ। जैसे कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है आप किसी भी चीज़ में निवेश करते हो यानी इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका पैसा कंपाउंड होता है। अभी सबसे बड़ी कंपाउंडिंग एक जादू है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले तो आप ये देख लो कि जो अपने वॉरेन बफेट जी हैं, उन्होंने समथिंग 10 साल के उम्र से उन्होंने इन्वेस्टमेंट चालू किया था। जब वो 30 के हुए, 30 मतलब 30 साल के हुए, तब वो उन्होंने ठीक ठाक रिटर्न्स कह सकते हैं उन्हें मिलना चालू हुआ। तब भी वो जॉब करते थे, वर्क करते थे, काम करते थे, ऐसा नहीं कि खाली थे। फिर जो ओवरऑल अब वो रिच हुए, अमीर हुए, मतलब दुनिया में जाने गए ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट में, वो ऑलमोस्ट 65 बर्थडे के बाद, यहाँ लिखा हुआ है अपने 65वें साल के बाद उन्हें दुनिया जानी कि वॉरेन बफेट जी हैं। और उन्होंने जो कि उन्होंने करियर अपना 10 साल की उम्र में ही इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया था। तो चैप्टर का छोटा सा कहना है कि आपको जो है स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो दिखता है, कुछ नहीं दिखता। इन्वेस्टमेंट आपको दिखता है कुछ नहीं। 10 साल तक आपको कुछ नहीं पता चलता, पर 10 साल 15 साल के बाद एक बम फटता है जो आपको भी अंदाज़ा नहीं। अब बताता हूँ सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर कंपाउंडिंग का। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये पहले मनी इन्वेस्ट किए, पूरे जो साल में आपने 1,20,000 ऑलमोस्ट इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए आपको ज़्यादा नहीं 10% ही रिटर्न मिला, 12,000 मिला। तो कंपाउंडिंग का पावर ये है कि अगले साल वो जो पैसा है आपका 1,20,000 प्लस 12,000 32,000 हो गए। तब जो 12,000 है वो भी कंपाउंड होगा। 12,000 वो भी जो है वो भी पैसा बनाना चालू करेगा। 12,000 भी पैसा बनाना चालू करेगा आपका। अब यानी कि आपका जो नेक्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट है 1,32,000, उस पर आपको रिटर्न मिलेगा। फिर आपने 10% का रिटर्न बनाया, फिर जो पैसा रिटर्न में ऐड हुआ वो पैसा बनाएगा। यानी कि पैसा पैसे को बनाता रहेगा। ये है कंपाउंडिंग का पावर। इसे लोग हल्के में समझते हैं, पर ये कंपाउंडिंग कोई हल्का चीज़ नहीं। कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए।